नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में सख्ती बढ़ाए जाने पर भाजपा ने उठाए सवाल, तो जेएमएम कांग्रेस ने दिया जवाब। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने सख्ती भरे गाइडलाइन जारी कर दिया है। कल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सख्ती एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। राज्य में 16 मई से 27 मई तक सख्ती के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू रहेगा। इस दौरान बिना ई पास के घर से बाहर निकलने पर मनाही है। सरकार की इस सख्ती पर जहां एक तरफ भाजपा ने सवाल खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के समर्थन में अब सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। झारखंड में अब ई पास के बिना घर से निकलने पर खैर नहीं, बीजेपी ने सख्ती पर उठाया सवाल। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। राज्य में 16 मई से 27 मई तक सख्ती से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू रहेगा। इस दौरान ई पास के बिना घर से बाहर निकलने पर मनाही है। बसों का परिचालन भी कल से बंद कर दिया गया है। ई रिक्शा और व्यावसायिक वाहन के लिए पास की आवश्यकता नहीं है। दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों के लिए कुल 98 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। झारखंड में कम हो रहे कोरोना मरीज, 24 घंटे में मिले 3157 संक्रमित, 65 लोगों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमित के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मरीजों की संख्या में कमी देखी गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में 3157 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक दिन पहले 3776 मरीज मिले थे। इसी के साथ पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य भर में कोरोना के मात देने वालों की संख्या 6762 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 65 रह गई है। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया की जगह बना सकता है झारखंड का यह लाल। हाल ही में बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के दौरे पर ऐलान किया था। इस दौर में भारतीय को 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई युवा खिलाड़ियों को चुनना चाहता है, ताकि T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम चयन में आसानी हो सके। ऐसे में झारखंड के दिग्गज स्पिनर शहनवाज नदीम को टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। झारखंड में चक्रवाती तूफान ताउते का नहीं पड़ेगा अधिक असर, 19 मई तक छाए रहेंगे बादल, जाने मौसम का हाल। झारखंड में चक्रवाती तूफान ताउते का अधिक असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस दौरान आज से 19 मई तक के बीच के दोपहर और शाम में बादल छाए रहेंगे। वहीं कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश भी होगी। 16 मई के दोपहर के बाद राज्य में कई जिलों में मौसम सुहाना हो गया। इससे लोगों को गर्म से राहत मिली। बता दें कि म्यांमार द्वारा इस चक्रवाती तूफान का नाम ताउते रखा गया है। इसका अर्थ होता है गर्म जलवायु में पाई जाने वाली घरेलू छिपकली। झारखंड में ई पास के लिए बने नियमों में संशोधन, जाने क्या है बदलाव। झारखंड सरकार ने 16 मई से 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया है। इस दौरान पाबंदियों में सख्ती बरती गई है। अब शहर में बिना ई पास के निजी वाहनों को चलने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड सरकार ने ई पास बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया है। वहीं इस बीच नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले बने प्रेस विज्ञप्ति में ऐसे कई संशोधन हुए हैं। शव यात्रा में शामिल लोगों को ई पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चिकित्सकों उद्देश्यों और इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच या शारीरिक जांच या फिर वैक्सीनेशन के लिए और मरीजों को अस्पताल आने जाने और दवा लेने जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुमति प्राप्त सामग्रियों को खरीदने के लिए ई पास महज 3 घंटे की अवधि के लिए ही होगी। सुबह 6 बजे से 3 बजे के बीच मिल जाएगी। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना पर कोरोना का असर, पैसे के लिए बच्चे को करना पड़ सकता है महीनों का इंतजार। राज्य सरकार के क्लास 1 से 12वीं तक के पढ़ने वाले वैसे स्टूडेंट जिन्हें किसी तरह का स्कॉलरशिप नहीं मिला है, उनके लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। स्टूडेंट को राशि समय पर मिले, इसके लिए बजट भी आवंटित किया गया। इसके बाद भी स्टूडेंट को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की राशि के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस योजना पर कोरोना का असर हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को चुनौती देने वाले डॉक्टर के खिलाफ खड़ी हुई कांग्रेस गिरफ्तारी करने की मांग।
सरायकेला खरसुआ जिला स्थित आदित्यपुर के डॉक्टर ओपी आनंद ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को शब्दों के साथ चुनौती दी है। इस स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी डॉक्टर के विरोध में आ गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि शुक्रवार को मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार जनता के द्वारा आपत्ति किए जाने पर आदित्यपुर के 111 सेवा लाइफ नर्सिंग होम की जांच के लिए प्रभावी सिविल सर्जन सहित जांच दल पहुंची। इस जांच टीम में बिफरते हुए नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद ने संस्कारितहीनता एवं अशिष्टता का परिचय दिया है। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। भाई के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साला का हुआ निधन, जीतपुर गांव में पसरा मातम। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साला 65 वर्षीय बोधरा महतो का निधन हो गया है। उन्होंने शनिवार को बोकारो के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, कोरोना जैसे लक्षण थे। महतो के निधन की सूचना मिलते ही गोमो के जीतपुर गांव में मातम पसर गया। शाम को जमुनिया घाट पर महतो का अंतिम संस्कार किया गया। महतो के पुत्र अजय महतो ने बताया कि उन्हें पिता को सांस लेने में परेशानी थी। 15 दिनों से इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने मौत का कारण हृदय रोग बताया। झारखंड में तीसरी लहर से निपटने के लिए बनाए एक्शन प्लान, बच्चों के लिए बने वार्ड। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना नियंत्रण कार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नोडल पदाधिकारियों को संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले से ही एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नामकुन स्थित IPH सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि दूसरी लहर जो खामियां रही थी उसके कारण परेशानी हुई, ऐसे परेशानी तीसरी लहर में होने नहीं देना है। इसके लिए उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। भारत विरोधिता अल जजीरा कई बार दिखा चुका था गलत नक्शा। कल इजराइल ने अल जजीरा को नक्शे से मिटा दिया। इजराइल और हमास के बीच जंग तेज हो गई है। अब इजराइल हमास पर बमबारी शुरू कर चुका है। कल इजराइल ने गाजा की लगभग सबसे बड़ी इमारत अल जला टावर पर बमबारी की, इसे ध्वस्त कर दिया। इस इमारत में अल जजीरा, एसोसिएटेड प्रेस, AFP और समेत कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों का दफ्तर था। हालांकि 13 मंजिला इस इमारत पर बमबारी करने से 1 घंटे पहले इजराइल ने चेतावनी दी थी कि इमारत को खाली कर दो। बंगाल हिंसा में कोविड-19 क्राइसिस के बावजूद पीड़ितों से मिल रहे हैं गवर्नर धनखड़, लेकिन CM ममता घर बैठे उन्हें कोस रही है। एक तरफ जहां देश की जनता कोरोना की मार झेल रही है, वहीं पश्चिम बंगाल की जनता कोरोना के साथ साथ विधानसभा चुनाव के बाद से ही TMC के अत्याचारों से ही झेल रही है। हालात यह है कि राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ को जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से भेंट करनी पड़ रहा है, परंतु ममता बनर्जी उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है और साथ उनमें उनके दौरे को असंवैधानिक भी करार दे रही है। CM हेमंता ने अल्फा से बातचीत की अपील की। 2 दिन के बाद ही अल्फा घुटनों पर आ गया। जब सरकार का मुखिया सख्त होता है तो अच्छों का पसीना छूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही असम के आतंकी संगठन अल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ ही हुआ है। आए दिन से प्रतिबंधित संगठन आतंक के लिए चर्चा का विषय रहता था। इस मुद्दे को लेकर सरकार का सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन असम में राजनीतिक बदलाव होते ही उल्फा के सुर बदल गए हैं। पिछले लंबे वक्त से आतंक के साये में रह रहे असम के लोगों के लिए सुखद खबर है कि प्रतिबंधित संगठन अल्फा अब संघर्ष विराम को तैयार है। झारखंड में 48 लाख की अवैध निकासी केस में कांग्रेस MLA अंबा प्रसाद और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के VC सहित 11 पर हुआ FIR। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत 11 लोगों के खिलाफ कॉलेज में 48 लाख रुपए के अवैध फंड निकासी के मामले में केस दर्ज किया गया है। राहुल गांधी की PM मोदी को चुनौती, कोरोना वैक्सीन को लेकर कह दी बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 25 FIR दर्ज करते हुए 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पोस्टर कोरोना टीकाकरण के संबंध में PM के खिलाफ लगाए गए थे। इन पोस्टरों में लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजा दिया। ऐसे पोस्टर शहर में कई स्थानों पर लगाए गए थे। तावटे का कहर, 6 की मौत। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में भारी बारिश। प्रभावित राज्यों के CM के साथ गृह मंत्री की हुई बैठक। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान तावटे का पश्चिम भारत में समुद्री तटों पर दस्तक दे दी है। इसकी वजह से गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गोवा के तटीय क्षेत्र से टकरा गया है। अब वह गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगले 12 घंटों के दौरान उसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार प्रशासन सभी लापरवाह हो गए थे।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार, प्रशासन और जनता की लापरवाही के चलते ये स्थिति देखनी पड़ रही है। यह एक कार्यक्रम उन्हें कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में एक दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय हमें एकजुट रहना होगा और एक टीम की तरह काम करना होगा। सरसंघचालक ने कहा कि अब तीसरी लहर की बात हो रही है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हम चट्टान की तरह एकजुट रहेंगे। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा, देश में वैक्सीन की कमी पर वफादार स्वास्थ्य मंत्री मानेंगे नहीं। देश में वैक्सीनेशन की कमी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि हर दिन वैक्सीनेशन की संख्या गिरती क्यों जा रही है। इसका एकमात्र कारण है कि वैक्सीन की कमी का। इस बात में कोई शक नहीं है कि वफादार और आज्ञाकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन की कमी से इनकार करेंगे। स्पुतनिक की दूसरी खेप पहुंची हैदराबाद, नए स्ट्रेन में प्रभावी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची। भारत के इस खेप के वैक्सीनेशन की करीब 150 से 2 लाख खुराक मिल गई है। इससे पहले भी भारत को करीब 1.5 लाख खुराक मिल चुकी है। भारत में रूस की राजदूत निकोले कुदाशेव ने बताया, रूस के विशेषज्ञों ने इस बात की घोषणा की है कि ये कोविड-19 के नए स्ट्रेन के लिए कारगर है। लोग धर्म परिवर्तन के लिए तैयार, आजादी के बाद ये सबसे खतरनाक हिंसा। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बयान दिया है। उन्होंने राज्य में चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा को आजादी के बाद सबसे बड़ी हिंसा बताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझसे कहा कि वो इतने डर गए हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं। उनके शब्दों ने मुझे तोड़ दिया। लोगों का कहना है कि पुलिस भी मदद नहीं कर रही है क्योंकि वो भी सत्ताधारी पार्टी से डरी हुई है। उम्मीद है कि ममता इसे गंभीरता से लेगी। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते और बड़ा लॉकडाउन, अब 24 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाया गया है, जो कि 24 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस बाबत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। गंगा में मिले लाशों के ढेर को लेकर लालू यादव का हमला, कहा यूपी बिहार के बेटों पर अपनी गंगा मां को बचाओ। एक तरफ जहां कोरोना के प्रकोप से पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बक्सर में गंगा नदी में मिले लाशों के ढेर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में बैठकर ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोला है। बिहार में शराब तस्करों का अंजाम हुआ फेल, 4 आरोपी 11 मोबाइल के साथ हुए गिरफ्तार। झारखंड के पलामू के सिंगरा थाना के बुद्धा ITI के समीप से पुलिस ने बिहार के 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह चारों अंतर्राज्यीय शराब सिंडिकेट चलाते हैं। इसमें मुजफ्फरपुर शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सौरभ विजय पिता विजय सिंह और अजय कुमार पिता संप्रीत कुमार के साथ 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रवि रंजन सिंह पिता राजेश्वर सिंह गया जिले के मुफसिल थाना मानपुर का रहने वाला है और शोभित कुमार पिता राजीव सिंह भागलपुर जिले के असरगंज थाना के वंशीपुर का रहने वाला है। ईद में तिरंगा बिछाया, उसके ऊपर खाना खाया। असम में 6 लोग हुए गिरफ्तार। रेजिना परवीन सुल्ताना के घर हो रही थी दावत। असम में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह शर्मनाक घटना असम के बोंगाई गांव के सामने आई है। यहां पर लोगों को एक समूह में ईद के दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर दावत की। बोंगाई गांव पुलिस ने ईद की दावत पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर खेल जगत से। विराट कोहली पर दिए बयान के बाद सलमान भट्ट पर भड़के माइकल बॉन। पाक क्रिकेटर को कहा मैच फिक्सर। पाकिस्तान के क्रिकेटर सलमान भट्ट ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल बॉन की जमकर आलोचना की थी, जिसका जवाब उन्हें तीखे अंदाज में मिला। बॉन ने विराट कोहली को लेकर एक विवादित बयान दिया और उनके बयान से भी इसकी तुलना की। विराट कोहली को लेकर माइकल बॉन ने विवादित बयान के बाद वसीम जाफर बीच में कूद गए और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। अब पाकिस्तान के सलमान भट्ट ने भी उनको लताड़ा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।